नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। बारी समाज द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन। विगत 2 वर्षों से बारी समाज के द्वारा महीने के लास्ट रविवार प्रयागराज के समस्त बारी समाज के समस्त बारी बंधुओं के द्वारा ये कथा का आयोजन होता है। हर बार बारी समाज के कोई ना कोई बंधु अपने द्वारा कथा का आयोजन करते हैं। इसका नेतृत्व आदरणीय बारी श्री बसंत लाल जी एवं सिद्धार्थ शंकर रावत बारी एवं प्रदीप कुमार वर्मा एवं नीरज केसरवानी जी के नेतृत्व में एक कथा का व्यवस्था देखी जाती है। ये कथा 1967 से हमारे पूर्वजों के द्वारा कथा का आयोजन किया जाता था, किन्हीं कारणवश ये कथा बंद हो चुकी थी। इसे पुनः चालू करने के लिए सिद्धार्थ शंकर रावत बड़ी ने बीड़ा उठाया। आज हमारी 20वीं कथा का आयोजन था। कथा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी बारी बिरादरी विलुप्त होती जा रही थी। अगर बिरादरी हम लोग को पहचानते ही नहीं थे कि बारी जाति क्या होती है, किसी को बताने के लिए हमने अभी 15 अगस्त 2024 को संयुक्त बारी समाज द्वारा विशाल शोभायात्रा कई कार्य किया, जिसमें हमारे स्वजाति बड़ी बांधों की संख्या लगभग 500 से 600 की थी, जिसमें हमारे पुरोधा वीर शिरोमणि रूपन बारी, वीर साहसी कीरत बारी एवं राजा शिवदेन सिंह बारी की याद में हम लोग बारी समाज के द्वारा स्वामी सत्यनारायण जी की कथा करके सभी भाइयों को एकत्रित करता हूँ, जिसमें लगभग 100-150 की संख्या होती है। इस बार छठ होने के कारण हमारी संख्या कम थी और हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि हमारे बिरादरी का हुजूम इकट्ठा हो और जहां जन बल होगा वहीं से हमारे बारी बिरादरी का समाधान का निष्कर्ष निकलेगा और एकता बाल बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। अभी मैं खड़ा हूँ जो कटरा स्थित यहाँ पे लक्ष्मी के सामने यहाँ पे समय मंदिर है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हर कई सालों से चल रहा है, बारी समाज का कार्यक्रम। ये किस तरह के कार्यक्रम कार्यक्रम हम जब से शामिल होते हैं 1967 से चालू हुए। उसके पहले से ये कार्यक्रम होता आया, हमारे बुजुर्ग लोग करते हैं और अभी फिर से कुछ दिन बीच में विलम्ब हो गया था, मगर फिर से इसको 2 साल से फिर चालू कर दिया गया। हमारे सिद्धार्थ जी हैं, इन्होंने 2 साल से फिर चालू किया है। अब ये हर महीने के आखिरी रविवार को होता है प्रोग्राम, और हमारे यहाँ इलाहाबाद की जितनी संस्थाएँ हैं सभी संस्थाओं के लोग यहाँ इसमें शामिल हैं। आज थोड़ा त्यौहार का दिन है, छठ पूजा है, इसलिए जो है हम लोग देख रहे हैं, कम से कम 100 लोग ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ भी बारी समाज में किस तरह का बारी समाज क्या मतलब क्या बारी समाज में हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ जो विधवा विकलांग हैं उनके लिए हम लोगों ने पेंशन की सुविधा शुरू की है। हमने तो अभी सरकारी सुविधा वाला भरवाया है लोगों से, और जब तक वो नहीं देती तब तक एक हमारी संस्था है, उसने 500 रुपया देने का आश्वासन दिया है और फार्म वगैरह सब हमने अध्यक्ष महामंत्री को दे दिया है। वो जब भर के देंगे, जब तक सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी तब तक वो संस्था देगी काम। कितने सालों से संस्था चल रही है? हमारी ये संस्था लगभग 2 सालों से है, मगर और संस्थाएं जो है बहुत पुरानी थी। अखिल भारतीय बारी महासभा, अखिल भारतीय बारी संघ, अखिल भारतीय बारी समाज, वो सब अब धीरे धीरे जो है जिला शाखा नहीं है। अभी हमारे यहाँ बारी समाज सेवा समिति है, उसी का एक प्रोग्राम है। उसी प्रोग्राम के साथ हम रूपन बारी सेवा एसोसिएशन और रूपन बारी सेवा संस्थान, इन तीनों संस्थाओं के जो है चालू है इस समय, जिनके कार्यकर्ता जो है अभी लगे हुए हैं समाज में। और हमारे रूपन बारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री इस साल जो है 15 अगस्त का भी प्रोग्राम किया, जिसमें कम से कम 500 लोगों की भीड़ थी, और ये अगला 15 अगस्त के लिए फिर तैयारी हो रही है। लेकिन ये बारी समाज की जो कथा का जो हम लोगों ने पुनः जीवित किया, मतलब 21वीं कथा इस बार, इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपने अभी देखा होगा विगत 15 अगस्त को हमारे अमर शहीद भगवती प्रसाद जी, क्योंकि सन 1942 में अंग्रेजों के हाथ गोली से मारे गए, ये कथा उनकी शुरुआत है। उन्होंने अंग्रेजों के समय में हमेशा धारा 144 लागू रहा करती थी। 4 लोगों का एक जगह इकट्ठा होना अपराध माना जाता था। केवल छूट कहाँ थी? आप मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में या किसी मतलब दुख की घड़ी में, बाकी जगह 4 लोग का अलाउ मना था। तो एक दिन भगवती प्रसाद जी बैठे थे, क्योंकि हमारे परम आदरणीय बाबा जी ने बताई थी हमारी बात, तो उन्होंने बताया कि भगवती प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी और उन्होंने बताया
क्योंकि हम चार ऐसे नहीं इकट्ठा हो पाएंगे, क्रांति ऐसे नहीं आ पाएगी, अलग अलग रहेंगे, क्रांति इकट्ठा ही एक दूसरे को मैसेज नहीं पहुंचा। जमाने में फोन हुआ नहीं करता था, लेटर बहुत देर पहुंचता था। उनका उद्देश्य ये था कि इस कथा के माध्यम से हम अंग्रेजों का दांत खट्टे करेंगे। उन्होंने कथा का निर्माण किया, कथा की शुरुआत कराई, जो सन 1941 से चलकर आज यहाँ तक पहुँची है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य जो है बारिश समाज की एकता, अखंडता, संगठित और शिक्षित करने की और आगे बढ़ने की। और ये 30वीं कथा थी और मैं प्रयागराज। ये जो कथा है कब से यहाँ पे चल रही है? ये कथा हमारी जानकारी है उस रूप से अगर देखा जाए तो ये सन 67, क्योंकि जब वो देहांत हो गया तो कथा रुक गई। फिर कुछ हमारे बुद्धिजीव और बुजुर्ग लोग जागृत हुए, 1967 चालू हुई। फिर विगत वर्षों में कुछ सामाजिक मतभेद की वजह से कुछ मतलब तमाम उससे जो होता नहीं मतभेद, उस तरह के मतभेद होने के कारण से फिर रुक गई, जिसको पुनः जीवित करने वाले हमारे आदमी हैं सिद्धार्थ रावत जी। इन्होंने अभी 2 वर्ष पहले, हाँ लगभग 21वां है, तो मतलब 2 वर्ष हो रहे हैं, 21वीं कथा है। इन्होंने खुद उसको जीवित किया और आज छठ का पर्व था। हिंदू समाज में छठ का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस वजह से आज भीड़ की संख्या कम है। हर कथा में कम से कम 500 लोग का अनुवाद रहता है यहाँ ना। और इस कथा के माध्यम से बस यही हमारा बताना है कि हम कैसे संगठित हों, कैसे शिक्षित हों, कैसे आगे बढ़ें। और जय बारी समाज, जय भारत। बारी समाज हमारा ये आला उदल के जमाने में से हमारा चलता चला है। हमारे उत्तर प्रदेश उनके बीच में एक हमारे रूपन बारी, तो उनका काम था कि जैसे दूसरे देश की लड़ाई करने जाना है तो एक सुपारी भेजी जाती थी उनको पत्र देने के लिए। तो वो पत्रवाहक बन के उस राजा के पास जाते थे और उससे उनको ढाल तलवार घोड़ा सारी चीज़ें मिलती थी और वहाँ पर जाते थे, वो संदेश देते थे हमारे राजा लड़ाई करने की इच्छुक है, आप अगर चाहते हैं तो आप बीड़ा हमारा दीजिए। और जब बीड़ा स्वीकार होता था तो उनको नेक भी करते, लेकिन नेक में उनका कोई पैसा धन दौलत नहीं मांगते थे। कहते आपके अंदर कितने बड़े से बड़े बीड़ लगाते हो, उससे हमारा विकास हाथ हो जाए। अगर वो हारता, हम हारते हैं तो हमारे राजा से तो हमारे बीर साहसी थे और जाते थे वहाँ से विजय हो करके आते थे। राजा वंश जब एक वीर हमारे वन का आकर के यहाँ पर हमारे वीर को क्या कहते शरणागत के चला गया तो राजा कितना बलवान होगा। तो हमारे वीर के वो रूपनबारी उन्हीं की याद में हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के वंशज हम लोग। और भी हमारे चिंतनकारी के पन्ना भाई थे जो कि क्या कहते वो कौन उदय प्रताप को बचाने वाले हमारे चिंतनकारी चौकड़ी के अंदर बात निकाली है। आप इसका इतिहास अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो। और हमारे राजा चिंतन सिंह बारी के क्या कहते हैं रायबरेली बसरामा में उनका राजा किला था, उनको भवानीगढ़ किला को उन्होंने वहाँ के राजा ने उनको दे दिया कि यहाँ का राजा क्यों, तो वो भी राजा चिंतन सिंह बारी। तो यही हम बारिश को जो विलुप्त होते देखा तो हमारे हम बारी को फिर से उजागर करें, आगे भी आदमी जाने। और मैं राष्ट्रीय